मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे, घर पर होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की। और बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, सभी सब्जेक्ट पे बढ़िया से नोट्स बना रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्रैक्टिस करती रहिए, बायोलॉजी की डायग्राम वगैरह आप प्रैक्टिस करती रहिए और थ्योरी वगैरह जो है लर्न करने वाली चीज़ें उसको लर्न करते रहिए, याद करिए। जो फैक्ट चीज़ें हैं उनको भी लर्न करिए, जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं आप सभी को बढ़िया से तैयार करिए, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको जैसा कि पढ़ाया जा रहा था परागण के बारे में, तो आपके परागण हो गया था, परागण के टाइप्स भी हो गए। परागण के दो टाइप हो गए थे आपके। पहला टाइप था वो स्वपरागण। तो स्वपरागण के हमने पढ़ा कि स्वपरागण क्या होता है, उसकी युक्तियाँ पढ़ी और उसके लाभ और हानि दोनों पढ़ी हमने। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेकंड वन है परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, पहले तो उसकी हम डेफिनेशन समझते हैं कि होता है। तो जब परागकण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य, जब परागकण होता है समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के मध्य, समान जाति के पादपों के मध्य या दूसरी जाति के मध्य जब परागण होता है उसे बोलते हैं परपरागण। ठीक है, जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के मध्य होता है तो इस प्रकार के परागण को परपरागण कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताया था कि परपरागण आपका पपीता में होता है, सहतूत है, भांग है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे जिनमें परपरागण की प्रक्रिया होती है। अब परपरागण की युक्तियां पढ़ना है कि परपरागण के लिए तरीका क्या है या युक्तियां। तो पहला होता है एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी क्या है कि जब नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्प, यानी कि नर जननांग का एक पुष्प और दूसरा क्या मादा जननांग, यानी कि नर जननांग जो होते हैं या मादा जननांग होती है अलग अलग पुष्पों पे क्या डेवलप परिपक्व, वो होती है आपका एक लिंगता कहलाता है। नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्प पाए जाते हैं, डिफरेंट। ठीक है, द्विलिंगी क्या होता है, जब नर और मादा एक ही पुष्प यानी एक ही फ्लावर में नर जननांग भी हो और मादा जननांग भी हो। इसमें क्या होता है एक लिंगता में कि नर जननांग होता है एक पुष्प अलग पुष्प होता है, वो जो मादा जननांग होता है अलग पुष्प पाए जाते हैं। नर और मादा अलग अलग पुष्प परिपक्व होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको पपीता, आम और सहतूत, इसमें एक लिंगता पाई जाती है, यूनिसेक्सुअल। सेकंड वन है स्वादूषण। इसमें क्या होता है कि अगर एक ही पुष्प के वर्तिका में एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंच जाएं, अगर पहुंचते हैं तो वो परागकण क्या होते हैं, विष का काम करते हैं। विष मीन्स जहर यानी पॉइजन का काम करते हैं। जैसे ऑर्किड की फ्लावर में क्या होता है कि उसके जो परागकण होते हैं उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंच जाते हैं, वो विष का काम करते हैं, यानी कि जहर यानी पॉइजन का काम करते हैं। तो आप एग्जाम्पल और अब आता है हमारा लैंगिक अनिश्चितता, अनिश्चितता। इसमें क्या होता है कि वर्तिका पर कभी कभी नर व मादा दोनों सक्रिय होने के बाद भी बीज का निर्माण नहीं होता। क्या होता है कि वर्तिका के पर जैसा कि होता है वर्तिका पर ही आपका जो है फर्टिलाइजेशन यानी पॉलिनेशन प्रक्रिया होती है। तो क्या होता है नर व मादा दोनों तो हैं, दोनों सक्रिय हैं, बट बीज का निर्माण नहीं होता। तो ये होती है लैंगिक अनिश्चितता, यानी निश्चय नहीं है कि वो बनेगा कि नहीं। नर यानी कि मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट्स भी है, नर पार्ट और मादा पार्ट दोनों सक्रिय है, एक्टिव है, दोनों ही एक्टिव है, बट क्या होता है बीज का निर्माण यानी कि सीड फॉर्मेशन नहीं होता। ये होता है आपका लैंगिक अनिश्चितता, यानी कि कोई भी इसमें निश्चय नहीं है कि बनेगा या बीज बनेगा या नहीं बनेगा, बट दोनों सक्रिय तो होते हैं। फोर्थ वन है आपका, इसमें एक ही पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पर पहुंचते हैं परंतु अंकुरण नहीं करते। अब क्या होता है, अब उसी सेम जाति की यानी कि उसी पुष्प के परागकण होते हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। एक ही पुष्प के जो परागकण होते हैं उसी पुष्प की वर्तिका पर पहुंच जाते हैं, बट अंकुरण नहीं करते, अंकुरित नहीं होंगे। सपोज दैट कि आपका ये आपको
ये आपका हो गया मेन पार्ट, यानी कि हो गया आपके एंटर। ठीक है, ये आपका होगा वर्टिकल है, जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया गया पार्ट्स के बारे में। ये होगा वर्टिकल, अभी आपके हो गए परागकोश। ठीक है, इसमें से आपको निकलते हैं परागकण। क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया कि उसी पुष्प के इसी पुष्प के, क्योंकि एक ही पुष्प के परागकण, अब परागकण यहाँ वर्तिका के ऊपर आ गया आपके इस तरह से, तो इससे चिपक गया। बट क्या होगा, जर्मिनेट अंकुरण नहीं होंगे, अंकुरित नहीं होंगे, जिनकी जर्मिनेशन नहीं होगी। जब जर्मिनेट करते हैं क्या करते हैं, पराग नलिका बनाते हैं। ये पराग नलिका जाती है बीजांड से, बीज से क्या करती है, यूज करती है, जो अंडाशय होता है नारीगुमक होते हैं, पराग नलिका से नारीगुमक जाते हैं बीजांड के अंदर। बीजांड के अंदर जो अंडकोशिका होती है उससे यूज करती है, वो निषेचन करती है। बट इस कंडीशन में क्या होता है कि जो परागकण गए तो वर्तिका के ऊपर पहुंच गए, बट अंकुरित नहीं हुए, जर्मिनेट नहीं हुए। यह प्रक्रिया आपकी क्या होगी, स्वनिश्चित। इसमें एक ही पादप की पुष्प की परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पर पहुंचे बट अंकुरण नहीं हुआ, ये होगी आपकी स्वनिश्चित। नेक्स्ट वन है आपका एग्जाम्पल है आपका आलू है तंबाकू, इसके पृथक पक्वता, मतलब क्या होगा कि इसमें नर व मादा अलग अलग टाइप, डिफरेंट टाइप्स क्या मिश्योर है। परागपुष्प का अंडाशय एक ही साथ परिपक्व ना हो। अब क्या होता है, कभी बहुत सारे पुष्प ऐसे हैं, कपास है, गेंदा है, उसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, नर जनांग पार्ट्स को मादा जनांग, किनारी परागकोश और मादा जनांग पार्ट्स हुए आपका अंडाशय। अंडाशय जो है वो परागकोश एक समय पर, यानी कि एक ही टाइम पर, यानी कि परिपक्व नहीं हुए, यानी कि डिफरेंट टाइम्स के होते हैं, अलग अलग समय पर वो परिपक्व होते हैं। एक ही समय पर होंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब अलग सपोज दैट कि परागकोश मिच्योरिटी हुई है, उसमें परिपक्व हुए नहीं, अंडाशय आपका परिपक्व हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। या फिर परागकोश आपके मिच्योर हो गए तो फर्टिलाइजेशन, अंडाशय जो है परिपक्व नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो ये आपका होता है पृथक पक्वता। तो इसकी जो तरीके इनके परागकण की विधियां। अब आता है विषम रूप। कुछ पादपों के परागकोश तथा वर्तिका की स्थिति दूरी एक जैसे नहीं होती, अलग अलग तरीके की होती है, डिफरेंट टाइप्स, एक जैसे नहीं होती। कुछ पादपों के परागकोश होते हैं, वर्तिका क्या होती है, एक ही आकार की, दोनों का अलग अलग रूप होता है, दोनों का आकार भी अलग अलग होती है, बोलते हैं विषम होती है, जिससे अलग। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर परागण की जो है विधियां। तो पर परागण कैसे होता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वायु द्वारा पर परागण होता है। जब परागकणों को वायु द्वारा, एयर द्वारा इसको लिया ले एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, तो होता है वायु द्वारा। क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर होते हैं, बहुत सारे जिनके परागकोश होते हैं, वो हवा में क्या हो जाता है, जब स्फुटन हो जाता है, परागकोश परिपक्व हो जाते हैं, स्फुटन हो जाता है, परागकोश क्या होता है, फट जाता है। तो जब एयर हवा चलती है, हवा बहती है तेजी से, गर्मियों के दिन में आपने देखा होगा, तो क्या होते हैं, जो परागकण होते हैं हवा में उड़ जाते हैं, उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, वो दूसरे स्थान पर जाके फ्लावर पे वर्तिका तक पहुंच जाते हैं। तो वायु द्वारा क्या होता है, परागकण। ठीक है, कपास का भी प्लांट में होता है इस तरह से, कपास का जब स्फुटन होता है, परागकोश फट जाता है, तो उसके जो परागकण होते हैं हवा में उड़ जाते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, उड़ जाता है, और दूसरे स्थान के दूसरे उसी कुछ जाति के परागकण को वर्तिका को पहुंच जाते हैं, तो हो जाता है वायु परागण। वायु परागण क्या होता है, परागण को जो पराग परागण कराने की क्या विधियां के अंतर्गत वायु परागण। सेकंड वन है मैं नोट डाउन कर लेता हूं।
पर परागण की विधियां। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पर परागण की विधियां। तो पर परागण कई विधियों द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा, जल द्वारा और कीटों द्वारा। ठीक है, तीन प्रकार से हो सकता है, वायु द्वारा, जल द्वारा और कीटों द्वारा। पहली विधि आपकी वायु द्वारा। एयर पॉलिनेशन। दूसरा है आपका जल परागण। वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन। नेक्स्ट वन है आपका कीटों द्वारा या कीट परागण भी बोलते हैं इसको। इंसेक्ट्स पॉलिनेशन। तो ये आपका तीन प्रकार से होता है पर परागण। तो जैसा कि मैंने आपको तो वायु के द्वारा पर परागण होता है। इसमें वायु जो पर परागण की विधियां होती है, वायु द्वारा परागण होता है, जल द्वारा होता है, पर परागण कीट द्वारा पर परागण। तो इसमें क्या होता है कि मैंने जैसा कि बताया कि स्फुटन जब परागकोश निचोड़ हो जाती है, परिपक्व हो जाते हैं, तो उनका फट जाते हैं, स्फुटन हो जाता है, तो हवा में फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। और जब हवा ग्लो करती है, हवा चलती है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। जैसे आपका गेहूं का मक्का हो, इनमें जो है पर परागण की क्रिया वायु द्वारा। अब आता है इंसेक्ट द्वारा। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, गेहूं, मक्का। नेक्स्ट वन है जल परागण। क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधों में जो होता है पर परागण होता है जल के द्वारा होता है। बहुत सारे जो परागकण होते हैं वो हवा जो पानी के थ्रू जल के बहाव के साथ बह के चले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय भी पादप होते हैं, जैसे बेलिस्टेरिया होता है, और भी प्लांट्स हो गए आपके, ग्रोसोफिलम हुआ, हाइड्रिला हुआ, बेलिस्टेरिया हुआ, ग्रासोफिलम हुआ। इन सब में जो प्रक्रिया होती है, जल जो परागण होता है, पर परागण की प्रक्रिया होती है, वो जल द्वारा होती है। उनमें क्या होता है कि जब आपका परागकोश पक जाएगा, निचोड़ हो जाएगा, तो उसमें से परागकण निकल जाएंगे, परागकण निकल जाएंगे, तो जल के बहाव के साथ साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। तो उसे होता है जल द्वारा पर परागण हो जाएगा। हाइड्रिला होता है, एग्जाम्पल आपका मिलता है हाइड्रिला। जलीय पादप है, बेलिस्टेरिया, बेलिस्टेरिया बोलते हैं, बेलिस्टेरिया। इनमें जो है जल द्वारा पर परागण की क्रिया।
आपका फिर नेक्स्ट वाला है कीट द्वारा परागण। अब कीटों द्वारा आपने देखा होगा मोस्टली बहुत मैंने कीटों द्वारा पर परागण की प्रक्रिया, जो कीट होते हैं पर परागण के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। यानी कि कीटों को आप कह सकते हैं कि किसान के मित्र भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। बहुत सारे कीट जो होते हैं हार्मफुल भी होते हैं, बट कीटों की भी बहुत आवश्यकता है। कीट क्या होते हैं, पर परागण कराने में बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे आपने देखा मधुमक्खी होती है, एक पुष्प से दूसरी पुष्प पे जाती है, वो क्या करती है मकरंद सुगंध और सुगंध की वजह से या फ्लावर के कलर की वजह से एक फ्लावर में बैठ जाती है। उससे क्या होती है, उसकी रस होती है उसको चूसती है मधुमक्खी, जैसे आपको क्या शहद बनाती है। तो वो शहद को चूसने के लिए, उस शहद को एक्सट्रैक्ट को लेने के लिए जो मकरंद सुगंध है उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको चूसने के लिए बैठती फ्लावर पे। तो परागकोश उसमें क्या उसके पैरों में चिपक जाते हैं, पंखों में चिपक जाते हैं। अब वो क्या करती है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती है, उनकी बैठ जाती है, वहाँ भी उसको अटैक, उसको जो है फूलों के कलर और सुगंध मकरंद की वजह से वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे चली गई। ठीक है, अब क्या करती है कि वो वहां बैठ गई एक स्थान, एक फ्लावर से, अब उसके परागकोश उस पर चिपक गए। जब उसके परागकण उसके पैरों में या पंखों में चिपक गए, एक दूसरे फ्लावर पे जाके वो बैठ गए। वहां जाके क्या वो परागकण वहां पे गिर गए, उसके दूसरे पत्तिका पर चिपक गए। तो क्या होता है, परागण की प्रक्रिया हो गई। तो ऐसे ही कि बहुत सारे कीट होते हैं इस तरह से प्रक्रिया करते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर बैठते हैं, दोनों पर जो परागकण होते हैं चिपक जाते हैं, दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर हो जाते हैं कीटों द्वारा। तो इस तरह की जो परागण होता है, इस तरह का जो परागण होता है उसे बोलते हैं कीट पर परागण। तो इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। तो कीट होते हैं पर परागण बहुत ही सहायक होते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। पर परागण कराने में कीटों का बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, Rafflesia, तंबाकू, इस तरह के पौधों में होता है, कीटों द्वारा पर परागण होता है। और इसमें क्या होता है, किस तरह के फ्लावर क्या होते हैं, थोड़ा सा क्या होते हैं चमकीले, भड़कीले और सुगंध होती है, मकरंद होती है, उनमें अलग तरह की स्मेल आती है। मकरंद होती है उसमें जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं इस तरह की, वो इस तरह की स्मेल को या फ्रेगनेंट को क्या करती है, सीक्रेट करती है, जिससे कि फ्लावर जो कीट पतंगे क्या होती है, कीट पतंग को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे वो उन पर बैठते हैं। जब वो बैठते हैं तो जो परागकोश होते हैं उनके पैरों वाले पंखों में चिपक जाते हैं। वो फिर जब अब उस फ्लावर से दूसरे फ्लावर को जाएंगे तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे आपके परागण हो जाएगा। तो ये हो गया आपका परागण की विधियां होगी, पर परागण किन किन विधियों द्वारा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि जो पर परागण की विधियां कौन सी, किन किन विधियों द्वारा पर परागण कराया जा सकता है। तो आपका वायु द्वारा, जल द्वारा और कीटों द्वारा। तो टिप्पणी भी लिखने को आ सकती है कि पूछे कि भाई कीटों द्वारा पर परागण की आप टिप्पणी लिखी, तो 2 नंबर है 3 नंबर इसमें आ सकता है। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली एग्जाम में आई थिंक एग्जाम में आता भी है, कभी कभी सकता है। इसको बढ़िया से पढ़िए, इसको नोट्स बनाइए। एग्जाम्पल मैंने आपको लिखी है, बाकी आपको परिभाषा है शब्दों से पता चलती है, आप शब्दों से ही वायु द्वारा जब परागण होता है उसे पर परागण होता है, जल द्वारा जब पर परागण होता है उसे जल परागण होता है, और कीटों द्वारा जब पर परागण होता है उसे बोलते हैं कीट परागण होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट चैप्टर में इसके हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पढ़ेंगे कि इसके लाभ और हानियां क्या है पर परागण की। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और नोट्स वगैरह बनाते रहिए, पढ़ाई जारी